बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा, ये बच्चों क्वार्टर टेस्ट हुआ है। इसमें 3 चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, बल्कि 4 चैप्टर्स हैं। मोल कॉन्सेप्ट है, गैसियस स्टेट है, लिक्विड्स एंड सॉलिड्स। उसके आज हम क्वेश्चन, ये 45 क्वेश्चन है, डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मोल ऑफ हीलियम। तो हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी वही हैं। तो इसका 2 को मल्टीप्लाई करेंगे एवोगैड्रो नंबर से। इसका सी ऑप्शन होगा। इलेक्ट्रॉन्स पूछे गए हैं, एटॉमिक नंबर से इलेक्ट्रॉन देखेंगे। द मास ऑफ वाटर फॉर्म्ड व्हेन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पॉइंट। इसमें ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये आसानी से समझ में आ रहा है। अब इसका हम ऑक्सीजन के हिसाब से देखेंगे। आप इसका जब रिएक्शन लिखेंगे, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन साथ 2 मोल बनेंगे H2O के। तो बैलेंस करेंगे। अब ऑक्सीजन का 1 मोल हो तो ये 2 मोल बनते हैं। या अगर हम इसको मास के हिसाब से देख लें, 32 ग्राम हो तो वाटर जो है वो 18 ग्राम प्रोड्यूस होता है, सॉरी 36 ग्राम प्रोड्यूस होता है। इस तरह कर लें। और अगर ऑक्सीजन 16 कर लें तो उसको भी हाफ कर दें, वो कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। अब अगर इसको 1.6 करें, यानी 10 पे डिवाइड कर दिया गया, उधर चूंकि क्वेश्चन 1.6 है तो ये 1.8 हो जाएगा। इसको भी 10 पे डिवाइड करेंगे, इसे लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कहते हैं। बाकी आप इसको इस तरह भी कर सकते हैं ना कि 32 ग्राम से 36 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 से कितना प्रोड्यूस होगा 1.6 से, तो फिर भी आंसर यही आएगा, 1.8 आएगा, सी ऑप्शन बनेगा। थ्योरेटिकल यील्ड जो मैक्सिमम प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है उसको कहते हैं। 10 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन वर फिल्ड इन स्टील वेसल एंड अच्छा, इसमें ना ऊपर वाले रिएक्शन ही हम देखेंगे और उसके मुताबिक ही हम इसका लिमिटिंग रिएक्टेंट आइडेंटिफाई पहले करेंगे। और उसके लिए आपको बताया हुआ है कि जो मोल्स होते हैं उसको जो इक्वेशन में कोएफिशिएंट होते हैं उस पर डिवाइड करें। जो स्मॉलेस्ट आंसर आए वो हमारा लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अब हाइड्रोजन के यहाँ पे 5 मोल्स बन रहे हैं और ऑक्सीजन के यहाँ पे O2 के जो है वो 2 मोल्स हैं। तो 5 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 2.5 आएगा। और ऑक्सीजन को 2 पे 2 डिवाइड करेंगे, 2 को 1 पे करेंगे चूँकि कोएफिशिएंट में 1 है, तो वो हमारे पास 2 आएगा। तो स्मॉलेस्ट आंसर ऑक्सीजन का है। ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएक्टेंट है, तो ऑक्सीजन के हिसाब से अब अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 मोल ऑक्सीजन से 2 मोल प्रोड्यूस होते हैं। अवेलेबल 2 मोल हैं तो 4 मोल H2O के प्रोड्यूस होंगे। तो इसका बीटा ऑप्शन होगा। द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज मिनिमम, तो इसका डेल्टा ऑप्शन होगा। मिनिमम 18 मॉलिक्यूल दिए हुए हैं। अगर पहला ऑप्शन देखें तो उसमें मॉलिक्यूल मास को मोल्स पे मोलर मास पे डिवाइड करेंगे तो वो हमारे पास 0.1 आ जाएगा मोल। तो एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6.02 क्रॉस 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, जो कि ज़्यादा है। 18 मोल्स हैं तो ये तो और ज़्यादा हो जाएंगे। 18 ग्राम है तो 1 मोल के बराबर होंगे, तो ये सबसे कम मॉलिक्यूल है, 18 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। बट वॉल्यूम ऑफ नाइट्रिक ऑक्साइड विल प्रोड्यूस बाई, अच्छा ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर क्यूब दोनों का है, तो ये 1:1 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो 20-20 करेंगे, तो मतलब इसमें कोई लिमिटिंग रिएक्टेंट का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो आप किसी के हिसाब से देख लें, 1 मोल इसका हो नाइट्रोजन का, 1 मोल ऑक्सीजन का, तो 2 मोल उसके बनते हैं। अगर 20 हमारे पास नाइट्रोजन और 20 वॉल्यूम के हिसाब से भी समझ सकते हैं, तो 40 वो बनेगा, मतलब वो इसका डबल बनेगा 1 के हिसाब से, ठीक है ना। नाइट्रोजन के हिसाब से देख लें, 20 से 1 से 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है तो 20 से 40 बनेंगे। ऑक्सीजन के हिसाब से भी यही होगा, तो बहरहाल इसका बीटा ऑप्शन होगा। ये स्लाइड मैं रिमूव कर देता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एटम ऑफ मैग्नीशियम इज, तो ये हीलियम का मास 4 होता है और मैग्नीशियम का 24 है, तो ये 6 टाइम्स हैवियर होगा। नेक्स्ट है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड द टर्म एम्पिरिकल फार्मूला, सभी के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। आयनिक कंपाउंड के लिए भी यूज़ करते हैं, ठीक है ना, चूँकि आयनिक कंपाउंड वो पहले ही ऑलरेडी सिंपलेस्ट होते हैं, तो वही उनका एम्पिरिकल फार्मूला भी होता है, वही उनका फार्मूला, उसको फार्मूला यूनिट भी कहते हैं। नेक्स्ट है, विच आर द फॉलोइंग हैज सेम नंबर ऑफ, इसमें हमारे पास 1.2 ग्राम ग्रेफाइट है, यानी कि कार्बन है, तो 0.1 मोल है। तो 0.1 मोल और कहाँ पे आ रहा है, डेल्टा ऑप्शन बनेगा इसका। अ पेयर दैट हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसमें मोल सेम होंगे तो मॉलिक्यूल भी सेम होंगे, तो इसका हमारे पास अल्फा ऑप्शन ही बन रहा है। ये हमारे पास मोल सेम, 1 मोल है दोनों का, मॉलिक्यूल भी वही होंगे।
नेक्स्ट है व्हाट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 5 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसको बैलेंस कर लें, पहले इक्वेशन लिखें C2H2 प्लस ऑक्सीजन, और बताया हुआ है कि अगर अल्काइन है तो जितने कार्बन है उतने कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे और वाटर का 1 मोल कम बनेगा। तो ये हमारे पास 2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गए, 1 वाटर हो गया। अब ऑक्सीजन को देख लें, ऑक्सीजन राइट साइड पे हमारे पास 5 एटम है, तो इधर 5/2 कर लें, 5/2 या इसको 2.5 कर लें। तो मीन 1 मोल के लिए 2.5 चाहिए, तो 5 के हिसाब से उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2.5 से। क्यूबिक सेंटीमीटर में भी वही उसी तरह हिसाब करना है ना, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब हो तो 2.5 चाहिए, तो 5 हों एसिटाइलिन के तो मल्टीप्लाई करेंगे 12.5 आ जाएगा, इसका अल्फा ऑप्शन होगा। हाउ मेनी टोटल एटम्स आर प्रेजेंट। अच्छा, ये सल्फ्यूरिक एसिड में टोटल 7 एटम होते हैं और इसका मोल्स पहले निकाल लें। 49 डिवाइडेड बाई 98 मोलर मैस है, एक में 7 एटम है, तो इस तरह करके ये कट जाएगा, नीचे 2 आ जाएगा, 7/2 आ गया। या आगे एवोगैड्रो से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से ये 2 कट के वो 3 बच जाएगा, 3.01। तो इस तरह ये 3 रफली उसको ले लें, तो 7 क्रॉस 3 आगे फिर 10 की पावर 23 अल्फा ऑप्शन बनेगा। सिलिकॉन कार्बाइड इज इम्पोर्टेंट कंपाउंड, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय फॉलोइंग दिस रिएक्शन। अच्छा, इसको देखें, इसके 0.3 किलोग्राम सैंड जो है वो रिएक्ट कर रहा है, यानी SiO2 रिएक्ट कर रहा है, 0.1 किलोग्राम ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड प्रोड्यूस हो रहा है। इसको आप देख लें, पहले सिलिकॉन का मैस देखें 28 होता है, ऑक्सीजन का 2 एटम का 32 होता है, 28 और 32 कुल मिला के 60 हो गया, ठीक है ना, ये 60 हो गया। और इससे सिलिकॉन कार्बाइड जो है, सिलिकॉन का 28 और 12 40 है, यानी 60 से 40 प्रोड्यूस हो रहा है। तो क्वेश्चन में क्या है, 0.3 किलोग्राम सैंड है, 0.3 यानी कि अच्छा, अब 60 से 40 प्रोड्यूस हो रहा है, तो 1 से कितना होगा, 40/60 होगा। और फिर 0.3 से इसको देख लें, 40/60 को मैं 2/3 लिख सकता हूँ इन 2.3, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, 0.2 ग्राम आ जाएगा, ये 0.2 ग्राम आया, 0.2 किलोग्राम है और उधर 0.1 किलोग्राम है, तो वो एक्चुअल यील्ड है, तो ये इसका 50% होगा, 50% होगा, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन से निकाला ये थ्योरेटिकल यील्ड है, ठीक है ना। तो बाकी इसका 0.1 दिया हुआ है, उसका हाफ है, तो वो एक्चुअल यील्ड यानी कि 50% हो गया, इसका परसेंटेज यील्ड सी ऑप्शन बनेगा। कैल्शियम रिएक्ट विद एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम और ऑक्सीजन का रहता है, मैक्सिमम मास ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म 4 ग्राम ऑफ कैल्शियम। 4 ग्राम से कैल्शियम ऑक्साइड कितना प्रोड्यूस होगा। इसके 2 मोल से उसके 2 मोल हैं, कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, कैल्शियम ऑक्साइड का 56 होता है, तो अगर 40 से 56 है तो 4 से 5.6 हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। नेक्स्ट है बॉटल ऑफ ड्राई अमोनिया इन बॉटल। अच्छा, इसमें एक साइड से हमने क्या छोड़ा, HCl छोड़ा, और दूसरी साइड से अमोनिया छोड़ी, ये डिफ्यूज़ होंगी, अमोनिया का रेट ऑफ डिफियन ज़्यादा होगा, जो अमोनिया है वो पहले पहुंच जाएगी, मतलब हाफ हाफ अगर हम इसको करें तो अमोनिया ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर जाएगी HCl की तरफ ना। तो कहाँ पे वो मिलेंगे, HCl अभी पीछे ही होगा, अमोनिया आधे से ज़्यादा डिस्टेंस कर चुका होगा, चूँकि इसका मोलर मास कम होता है, 17 ग्राम होता है और HCl का 36.5 ग्राम होता है, तो अमोनिया ज़्यादा ट्रैवल करेगा, इस तरह इसका डिफियन ज़्यादा हो जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा, नियर द हाइड्रोजन क्लोराइड जो बॉटल होगी, जो हमारे पास ओपनिंग होगी। क्रिस्टल लैटिस अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अच्छा, ये हमारे पास जो है रेडियस रेशियो ये किसका है, ये हमारे पास होता है इसका 0.5 टू इसका 0. ये हमारे पास ऑक्टाहेड्रल में आता है, और ऑक्टाहेड्रल में जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 6 होता है, सी ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है टेट्रागोनल क्रिस्टल हैज़ फॉलोइंग यूनिट सेल। सी टॉम थर बताया हुआ है, टॉम इसमें एक बस लेंथ अनइक्वल होती है, इसका बीटा ऑप्शन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, इन द क्रिस्टल आयनिक कंपाउंड वुड यू एक्सपेक्ट मैक्सिमम डिस्टेंस। मैक्सिमम डिस्टेंस किसका होगा, ये सीजियम क्लोराइड का होगा, चूंकि दोनों लार्ज हैं। रेंज ऑफ रेडियस रेशियो ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है ना, ये हमारे पास ये वाली रेडियस रेशियो है, वो पहले 5.52 इस तरह कुछ आ रहा था ना, तो उनके दरमियान ही था। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन। सब्सटेंस है एक से ज़्यादा
एग्जिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इन मोर देन वन सॉलिड मॉडिफिकेशन। तो ये हमारे पास एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर बनाएगा तो ये पॉलीमॉर्फिज्म कहलाते हैं। अगर एलिमेंट हो तो फिर सब्सटेंस भी एलिमेंट ही होते हैं, लेकिन इसका ना पॉलीमॉर्फिज्म होगा। आइसोमॉर्फिज्म होता है कि दो कंपाउंड का एक ही शेप में एग्जिस्ट करना, उसको हम आइसोमॉर्फिज्म कहते हैं। हाइड्रोकार्बन आर इनसॉल्युबल इन, चूंकि इनमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होता है। वेपर प्रेशर जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, बीटा ऑप्शन होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमोलिकुलर फोर्सेज इनमें से आयन डाइपोल फोर्सेज हैं, चूंकि एक प्योर चार्ज है। उसके बाद मोर नॉन आइडियल क्या होगी, जिसमें अट्रैक्शन ज़्यादा होगी, इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ज़्यादा होंगी। तो हम उसके मोलर मास वगैरह से देखेंगे, एटम से देखेंगे, नंबर ऑफ एटम जितने ज़्यादा होते हैं उसकी जो फोर्सेज हैं वो स्ट्रांग होती है। इस वजह से इसका बीटा ऑप्शन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। The gas laws can be summarized in ideal. Which of the following statement is incorrect? इसका आप वन मोल ऑफ एनी आइडियल occupies the same volume, ये तो ठीक है। The density of gas at constant pressure is inversely proportional to temperature, ये भी ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन दिए होंगे, वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस, डबल इंक्रीज नहीं होगा, ये केल्विन में टेम्परेचर इस रेशियो से नहीं हो रहा होता ना, तो केल्विन में इसको करना पड़ेगा, फिर देखना पड़ेगा। तो इस तरह डिग्री सेंटीग्रेड में हमने नहीं देखना कि टेम्परेचर डबल करेंगे तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो इसका इनकरेक्ट होगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस शोज मोर देन वन काइंड ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, इसमें वाटर होगा, एक तो कोवलेंट बॉन्ड है और दूसरा इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। बाकी जो कॉपर है उसमें सिर्फ मेटेलिक बॉन्ड है, डायमंड में सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड है, तो इस तरह करके ना ब्रास में भी मेटेलिक बॉन्ड, अलाय में वही मेटेलिक बॉन्ड ही याद रखेंगे। नेक्स्ट है लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा ग्लाइसरोल का होगा, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते होते हैं, मोलर मास भी ज़्यादा होता है। इसका 290 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट होता है, और सबसे कम यहाँ पे ईथर का होगा। और वाटर का पहले सबसे कम होगा ईथर का, उससे ज़्यादा होगा एसीटोन का, उससे ज़्यादा वाटर का, और फिर ग्लाइसरोल का होगा। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सेप्ट, तो इनमें HCl जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो नहीं करता, बाकी सारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाएंगे। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो एग्जैक्ट आर्डर है वो वाटर का सबसे ज़्यादा होना चाहिए, वहाँ पे देख लें आप। इसका ये अल्फा ऑप्शन होगा, वाटर होगा, फिर एथेनॉल होगा, फिर HF अमोनिया। अमोनिया का इस वजह से कम है चूँकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम है, वो दोनों सेम हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहे हैं, HF भी और अमोनिया भी एक एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फ़र्क कम होने की वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड वीक होगा। एथेनॉल का HF से इस वजह से ज़्यादा होगा क्योंकि उसका मोलर मास भी तो ज़्यादा है ना। बाकी वाटर जो है वो पर मॉलिक्यूल 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, इस वजह से, ठीक है ना। नेक्स्ट है ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन, एसीटोन जो है इसमें पोलर हाइड्रोजन नहीं होती, तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाता। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस जो है ना ये सॉलिड में होंगी, अब हाई टेम्परेचर पे या लॉन्ग डिस्टेंस पे तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करेंगी, सी ऑप्शन बनेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर वोलेटाइल, तो इसका ईथर जो है ये ज़्यादा वोलेटाइल होगा। गैसोलीन थोड़ा इसका बॉइलिंग पॉइंट कुछ 40-50 के करीब होता है, ईथर का 34 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जो ईथर यहाँ पे दिया गया। लेटेस्ट एनर्जी चूंकि आयनिक कंपाउंड के लिए होती है तो उनको हम क्रिस्टल भी कहते हैं, तो क्रिस्टल एनर्जी कहते हैं, सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है बाय चार्ल्स लॉ देयर विल बी चेंज, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ लिखवाया हुआ है कि हर 1 डिग्री बाद जो है टेम्परेचर 1/273 के हिसाब से जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज करेगा, तो इसका बीटा ऑप्शन होगा। इन द सैंपल क्यूबिक सेल ईच कार्नर, जो हर कार्नर जो आगे 8 यूनिट सेल से शेयर होता है, जिसका मैंने बताया था कि 1/8 कंट्रीब्यूट करता है जो एटम वहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है द पॉइंट्स विच शोज पोजीशन ऑफ एटम इन क्रिस्टल, लैटिस पॉइंट उनको कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद है द वर्ड गैस का मतलब होता है रैंडम, ये केओस वर्ड है और इसका मतलब रैंडम होता है, डेल्टा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट है एग्जांपल ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, इनमें से मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है वो ग्लूकोज है, ठीक है ना। ग्लूकोज एक पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड है, बाकी सारे इसमें आयनिक सॉलिड या कोवलेंट सॉलिड है। सोडियम सल्फेट आयनिक सॉलिड है, एल्युमिनियम नाइट्राइड जो है ये है, और ग्रेफाइट ये कोवलेंट सॉलिड है। नेक्स्ट है लेटिस एनर्जी इज मैक्सिमम, जहाँ पे चार्ज ज़्यादा होगा उसकी लेटिस एनर्जी ज़्यादा होगी और साइज स्मॉल होना चाहिए, तो इसमें सी ऑप्शन बनेगा चूंकि वहाँ पे मैग्नीशियम पे चार्ज भी ज़्यादा है और उसका साइज भी कम है, तो इसका बी ऑप्शन होगा। अगर मैं लेटिस एनर्जी के हिसाब से अरेंज करूँ तो सबसे ज़्यादा सी होगा, उसके बाद डेल्टा, उसके बाद बीटा, और सबसे जो कम लेटिस एनर्जी है वो अल्फा का होगा। नेक्स्ट है रॉन्ग, इसमें से वाटर की मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री पे, ये तो करेक्ट है। मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, ये भी ठीक है।
ये सी ऑप्शन भी ठीक है। डायमंड कंडक्टर नहीं होता, डेल्टा इसका इनकरेक्ट होगा। अ पेयर ऑफ गैसेस विद इक्वल अच्छा सेम टेम्परेचर पे उनकी वेलोसिटी सेम है, तो मोलर मास सेम होना चाहिए। इसका हाँ, बीटा ऑप्शन होगा, ज़रा चेक कर लें इसको। हाँ, ठीक है, बीटा ही होगा। इन दोनों का मोलर मास 44 होता है, बी ऑप्शन बनेगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज़ नॉट मैच? ये पहला तो आयन डाइपोल फोर्सेज़ है, ठीक है। दूसरे में डाइपोल डाइपोल ठीक है। तीसरे में डाइपोल डाइपोल नहीं होंगी, डिबाई फोर्सेज़ होंगी। एक पोलर है, दूसरा नॉन पोलर है। नेक्स्ट है व्हिच ऑर्डर स्ट्रेंथ है, इसमें सबसे ज़्यादा जो है अ हाइड्रोजन बॉन्डिंग डाइपोल, ये ऑप्शन होगा डेल्टा। सबसे स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसके बाद डाइपोल डाइपोल फोर्सेस, फिर डिवाई और फिर लैंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? जिसका मोलर मास कम होगा। इनमें से मोलर मास कम किसका है? अमोनिया का है, 17 है। नियोन का 20 होता है, तो अमोनिया का मोलर मास कम है। और वैसे भी इसका मॉलिक्यूल का साइज भी ज़्यादा है, तो वॉल्यूम ज़्यादा ऑक्यूपाई करेगा। चूँकि नंबर ऑफ एटम ज़्यादा है, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। दोनों हिसाब से ये जस्टिफाई हो रहा है। अल्फा ऑप्शन होगा इसका। नेक्स्ट है चार्ल्स ला उबे। जब हम केल्विन में टेम्परेचर लेते हैं या उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल भी कहते हैं, तो इसका बोथ हाफ दीज होगा। ठीक है बच्चों, ये जो आपका क्वार्टर टेस्ट 1 हुआ है उसका डिस्कशन है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वार्टर टेस्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है ना? जो कि आपके जो उसमें चैप्टर इंक्लूड होंगे, उसमें एटॉमिक स्ट्रक्चर होगा, केमिकल बॉन्डिंग होगा, थर्मोकेमिस्ट्री और रिएक्शन काइनेटिक्स काइनेटिक्स होंगे। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफ़िज़।